से संगति करने के लिए प्रभु ने मुझे अवसर दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। पिछले हफ्ते हमने पवित्रता के विषय में कुछ बातें देखी। परमेश्वर के पवित्रता के विषय में हमने कुछ बातों को देखा था। कुछ उसमें से कुछ बातों को मैं दोहराना चाहती हूँ ताकि हमें स्मरण आ जाए। पवित्रता परमेश्वर का सर्वोच्च गुण है, जिसमें पवित्रता वो स्थिति है जिसमें किसी भी तरह का दोष या मलिनता नहीं है। पवित्रता सिद्धांत के पीछे का मुख्य विषय अलगाव है। इस बात को भी हमने मनन किया था। हम लोगों का कलीसिया का नाम ब्रदरन कलीसिया है, ब्रदरन असेंबली बोलते हैं, लेकिन इसका दूसरा एक नाम है अलगाव वाले। दूसरे लोग हमें अलगाव वाले कहते हैं। इसका मतलब हमारा पूर्व पिता लोग जब विश्वास में आए थे तब परमेश्वर का वचन की सच्चाइयों को समझने की कोशिश किया, उसके अनुसार चलने के लिए उन्होंने सोचा, एक संसार से अलग करके एक जीवन बिताया। तब दूसरे लोगों ने हमें दिया हुआ नाम है अलगाव वाले। इस पवित्रता सिद्धांत के पीछे का विषय भी अलगाव है। इस बात को हमने स्मरण किया था। और हम परमेश्वर के बारे में देखते हैं। परमेश्वर का सर्वोच्च गुण है पवित्रता। परमेश्वर को कई गुण है। परमेश्वर का स्वाभाविक गुण मतलब एसेंशियल नेचर है, वो है परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वव्यापी परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सनातन ईश्वर है। लेकिन परमेश्वर का जो हमारे साथ साझा किया हुआ गुण है नैतिक गुण है। जब परमेश्वर इंसान को बनाया था उस वक्त परमेश्वर अपने स्वरूप और समानता में मनुष्य को बनाया। मतलब परमेश्वर अपना नैतिक गुण हमारे अंदर भी डालकर हमें बनाया था। तो वो गुण हम दूसरे लोगों तक पहुंचाना चाहिए। परमेश्वर प्रेमी है तो हम भी प्रेम दूसरों को दिखाना है। परमेश्वर दयावंत है, हमें दूसरों तक दया दिखाना है। परमेश्वर शांति का राजा है, हमें भी शांति दिया है, वो शांति हमें भी अनुभव करना, दूसरों को भी दिखाना है। उसी तरीके से पवित्रता भी परमेश्वर हमारे साथ साझा किया है। लेकिन परमेश्वर का पवित्रता वो एक अलग पवित्रता है। वो स्थिति हम नहीं अनुभव कर सकते, लेकिन हमें उसका एक झलक परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर चाहता है हम इस संसार में पवित्र जीवन जिए। लेकिन इस संसार में दो व्यक्ति था उस पवित्रता को कुछ पूर्ण रूप से अनुभव किया था। वो आदम और हव्वा था। उन्होंने जब पाप में गिरने से पहले इस पवित्रता को अनुभव किया था। हमने देखा था परमेश्वर अंधकार से ज्योति को अलग किया। अब्राहम को परमेश्वर ने अन्य जातियों में से अलग किया और इस्राएल जाति को परमेश्वर ने अलग एक जाति करके बनाया है। उसके बाद हमने देखा परमेश्वर हमारे बीच में, इस्राएल जो लोगों के बीच में रहना चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य के साथ परमेश्वर संगति रखना चाहते हैं। परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करते हैं। और स्वर्गदूत जब पाप किया था, परमेश्वर स्वर्गदूतों का उद्धार नहीं किया, लेकिन इंसान को परमेश्वर ने प्रेम किया, उनका उद्धार किया है। तो परमेश्वर इंसान के साथ प्रेम करते हैं और इंसान के साथ संगति रखना चाहते हैं। इसी तरीके से हमने देखा इस्राएली लोगों के बीच में परमेश्वर वास किया, एक निवास स्थान बनाने का आदेश दिया। मूसा लोगों से उस तरीके से एक निवास स्थान का निर्माण करवाया। उसको मिलाप वाला तंबू बोलते हैं। उसके बारे में भी हमने मनन किया था। उस मिलाप वाले तंबू में 3 भाग होते थे। उसके अति पवित्र स्थान एक जगह था। अति पवित्र स्थान में परमेश्वर अपना उपस्थिति को देते थे। अति पवित्र स्थान में एक संदूक रखा था, उसके ऊपर प्रायश्चित का ढकना था, उसके ऊपर 2 करूबों को ऐसे रखा था। उसके बीच में परमेश्वर उधर से बात करते थे, उपस्थिति वहां रखा करता था। इस बात को हमने देखा। उसके अलावा हमने देखा जब परमेश्वर के सम्मुख जो लोग उपस्थित होते हैं, सन्मुख आते हैं, परमेश्वर से परमेश्वर का पवित्रता को जानना चाहिए। निर्गमन का किताब 3 अध्याय में हमने देखा मूसा जब परमेश्वर का दर्शन को देखा, उस वक्त परमेश्वर मूसा को बताया जिस जगह में तू खड़ा है वहां वो पवित्र जगह है। उसके अलावा हमने देखा है लेवी व्यवस्था 10 अध्याय में
हारून के 2 पुत्र नादाब और अबीहू, उन्होंने परमेश्वर का पवित्रता को नहीं समझा। वो दोनों धूपदान में आग लेकर धूप जलाया, तब परमेश्वर का सम्मुख से आग निकली और दोनों को भस्म कर दिया। और दूसरा शमूएल 6 अध्याय में हमने देखा उज्जा, अबीनादाब के पुत्र, अबीनादाब के घर से जब संदूक लेके आता था, उस उज्जा ने हाथ थाम लिया और उसका वहां मृत्यु हो जाता था। और दाऊद के पाप के विषय में हमने देखा, पाप को परमेश्वर दंड देता है। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, अपवित्रता परमेश्वर सहन नहीं करता। परमेश्वर पाप को क्षमा करते हैं, लेकिन उसका दंड हमें भुगतना पड़ेगा। इसलिए हम भय के साथ परमेश्वर के सम्मुख आना चाहिए। दूसरा इतिहास 26 अध्याय में हमने देखा उजिया राजा जब मंदिर में आया था। वो राजा लोग शासन करने वाला है, याजक का काम नहीं करने वाले होते हैं, लेकिन उजिया राजा ने धूप जलाया, मंदिर में जाकर धूप जलाया, तब उसके माथे पे कोढ़ का बीमारी आया, वो मरने तक कोढ़ ही रहा। और जब इस उजिया राजा का मौत हुआ, उस साल यशायाह ने एक दर्शन देखा। यशायाह की किताब 6 अध्याय में हमने देखा, यशायाह ने दर्शन देखा, परमेश्वर का परमेश्वर को स्वर्गदूतों ने पवित्र 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 कहकर बोलते हैं। तो यशायाह ने अपने आप को विनम्र कर दिया, परमेश्वर के सम्मुख परमेश्वर का पवित्रता को जानकर अपने आप को विनम्र कर दिया। बोला, मैं अशुद्ध होठों वाला एक व्यक्ति हूँ, अशुद्ध होठों वाला मनुष्य के बीच में रहता हूँ, अपने आप को विनम्र कर दिया। उसके बाद हमने देखा इस पवित्र जीवन जीने के लिए हमें क्या रुकावट है। इस संसार में परमेश्वर चाहते हैं हम पवित्र बने, पवित्र जीवन जिए, लेकिन हमें क्या रुकावट है, इस बात को हमने देखा था। सबसे पहला रुकावट था संसारिकता और संसार के साथ मित्रता। इस संसार में हम जीवन बिताते वक्त संसार के साथ एक हो जाते हैं, जब मित्रता भाव हो जाते हैं, वो पवित्रता के विरुद्ध है। ये बात को हम देखा था। ये संसार अस्थाई दुनिया है, इसको हम प्रेम नहीं रखना, इस बात को हमने देखा। और पहला यूहन्ना 2 का 15 से 17 वचन तक हमने देखा। यूहन्ना इसको 3 श्रेणियों में बताता है। शरीर की अभिलाषा है, और दूसरा है आंखों की अभिलाषा, तीसरा जीविका का घमंड। इनके जरिए भी हमारे जीवन में अपवित्रता आ सकते हैं। शरीर की अभिलाषा जो है भोजन, पेय, अवकाश, आराम, आनंद, इन सभी बातों के जरिए अपवित्रता आ सकते हैं। दूसरा है आंखों की अभिलाषा, मोहित होना, आकर्षित होना, इन बातों में हम अपवित्र हो सकते हैं। तीसरा है जीविका का घमंड, जो संपत्ति पर हमारा गर्व है, वित्तीय साधन, हमारा गाड़ियों में हमारा गर्व होते हैं, वो मूर्ति बन जाते हैं। ये सब हमारा अपवित्रता का कारण हो सकता है। फिर हमने देखा दूसरा पॉइंट, इस संसार में शैतान की शक्ति सक्रिय है, और शैतान का कई नाम हमने देखा था। इस संसार परमेश्वर ने सृष्टि करने के बाद मनुष्य को अधिकार रखने के लिए दिया, लेकिन आकाश का अधिकार अब शैतान के हाथ में है। विरोधी शैतान, गर्जने वाला सिंह, शैतान की युक्तियां, इन बातों को हमने पढ़ा था। तीसरी बात है अनुशासनहीन जीवन। हमारा जीवन में अनुशासित नहीं है, अनुशासनहीन होते हैं, वो भी हमारा अपवित्रता का कारण बन जाते हैं। हम जब बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये लगातार नहीं करते, हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ उतना संबंध नहीं रखते, वो भी हमारा अपवित्रता का कारण बन जाते हैं। हमारे कलीसिया में हम जो आत्मिक बातों में और व्यवसायों में कहीं भी हो, हमारा एक अनुशासित जीवन हमारे जीवन में होना चाहिए। उसके अलावा चौथा पॉइंट हमने देखा, नहीं जागना, सतर्क नहीं रहना, असावधानी रहना। हम इस संसार में एक सैनिक है, हम ड्यूटी पर है, हमेशा हमें सतर्क रहना है। इस बात को हमने देखा। अनाज्ञाकारिता, इस बात को भी हमने देखा। पत्रस बताता है 1 अध्याय में, अनाज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। क्योंकि पत्रस इस बात को बताने का कारण है, पत्रस 3 बार यीशु मसीह को इनकार किया था, और जब यीशु मसीह का बलिदान हुआ उसके बाद पत्रस अपना पुराना काम में चला गया था, फिर कामयाब नहीं हुआ। इसलिए पत्रस सभी दूसरे नए विश्वासी लोग प्रभु में आते हैं, यहूदियों में से और अन्य जातियों में से विश्वास करके प्रभु में आते हैं, उनको बता रहे हैं
तुम्हारा जो पुराना स्वभाव है बाप दादाओं से चले आ रहे, उसी में आप लोग वापस मत जाना, उससे कोई फायदा नहीं। अज्ञानता का समय के पुरानी अभिलाषाओं में मत पड़ो। ये बात अनुभव के साथ पत्रस बताता है। और हमने देखा प्रभु में बने ना रहना, प्रभु के साथ हमेशा संगति में नहीं रहते, प्रभु के साथ हमारा भरोसा नहीं है, वो भी हमारा अपवित्रता का कारण बनते हैं। इतनी बातें हम देखा था। अभी हम देखते हैं नए नियम के विश्वासियों को परमेश्वर का वचन बताते हैं, हम पवित्र लोग हैं, पवित्र जन। हम पवित्र तो नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमें ऐसे कहा है, हम पवित्र जन है, हम संत लोग हैं। संत लोग किसको बोलते हैं आप लोग जानते हैं ना। तो हम हर एक व्यक्ति ऐसे एक संत जन है। जब प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, जब परमेश्वर का संतान हो जाते हैं, तब हमें मिलने वाला सभी आशीषों के बारे में हम नहीं समझते, लेकिन धीरे धीरे हम समझते हैं इस बात को। हम परमेश्वर के संतान हो जाते हैं, हम स्वर्ग का वारिस हो जाते हैं, हमारा नाम स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में लिखा होता है। उसके पवित्र आत्मा का मोहर हमें मिलती है, एक नए स्वभाव हमारे जीवन में मिलते हैं। उसी तरीके से पवित्र आत्मा का पवित्रता का एक नाम हमें मिलते हैं, पवित्र ठहराया है ऐसे लिखा है। तो हमें पवित्र जन कहकर परमेश्वर का वचन बोलते हैं। फिलिपियों की पत्री 4:21 में लिखा है, हर एक पवित्र जन को जो यीशु मसीह में है नमस्कार करो। हर एक पवित्र जन, हम सभी लोग पवित्र जन है, इस बात को हमें याद रखना है। एफेसियों 6:18 में लिखा है, सब पवित्र लोगों के लिए विनती किया करो। तो सब पवित्र लोग मतलब हम सभी लोग पवित्र जन है। अभी बाइबल पढ़ते वक्त आप लोग देखना है, जहां जहां पवित्र लोग हमारे बारे में लिखा है, हम पवित्र जन है, परमेश्वर के लिए पवित्र है, अलग किया हुआ है। इस बात को हमें समझना है। आज हम देखेंगे, हम इस संसार में पवित्र जीवन जी सकते हैं क्या? इस संसार में हम पवित्र जीवन जी सकते हैं क्या? जरूर जी सकते हैं। उसके लिए परमेश्वर का वचन हमें सबूत देते हैं और कई उदाहरण देते हैं। उन व्यक्तियों को हम देखेंगे। सबसे पहला है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में हम देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय में लिखा है, आप लोग जानते होंगे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कैसे उसका जन्म हुआ। इससे पहले मैं आग्रह करूंगी, गिनती की किताब 6 अध्याय पहले से 5 पद तक कोई पढ़िए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब कोई पुरुष या स्त्री नाज़ीर की मन्नत अर्थात अपने को यहोवा के लिए न्यारा करने को विशेष मन्नत माने, तब वह दाख मधु आदि मदिरा से अलग रहे। वह न दाख मधु और न मदिरा का सिरका पिए और न दाख का कुछ रस भी पिए, वरन दाख न खाए, चाहे हरी हो चाहे सूखी। जितने दिन वह न्यारा रहे उतने दिन तक वह बीच में से ले छिलके तक को कुछ दाखलता से उत्पन्न होता है उसमें से कुछ ना खाए। फिर जितने दिन उसने न्यारे रहने की मन्नत मानी हो उतने दिन तक वह अपने सिर पर छुरा न फिराए, और जब तक वे दिन पूरे न हो जिनमें वह यहोवा के लिए न्यारा रहे, तब तक वह पवित्र ठहरे और अपने सिर के बालों को बढ़ाए रहे। 5वां पढ़ लिया? हो गया 5वां। अच्छा, हाँ, ये इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने दिया हुआ एक नियम था या व्यवस्था था। कोई परमेश्वर के लिए अलग करने वाले अलग करते हैं, उसके लिए क्या क्या करना है। तो वो दाख या मदिरा नहीं पीना है, बाल को छुरा नहीं फेरना है। उसके अगले पद में होगा, उसके कोई कुछ लोथ को नहीं छूना। उसका खुद का भी माता पिता भाई बहन किसी का भी डेथ हुआ हो उधर उसको छूना भी नहीं है, उसको अलग रहना है। उसको परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ एक व्यक्ति है। उसी तरीके से हम देखते हैं न्यायों की किताब 13 अध्याय में शिमशोन के बारे में। शिमशोन का जन्म से पहले मानव है का पत्नी को स्वर्गदूत आकर बताता है,
तो दाखरस और मदिरा नहीं पीना, ये अलग रखना, इस बालक को अलग रखना है। इसी तरीके से हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को देखते हैं। मलाखी के बाद लास्ट भविष्यवक्ता मलाखी के बाद 400 साल परमेश्वर मौन था, कोई भविष्यवाणी या प्रवचन नहीं हुआ था। उसके बाद स्वर्गदूत जकरिया के पास आता है। जकरिया के पास आकर बताया, अब तुम्हें एक बेटा उत्पन्न होएगा। लूका सुसमाचार पहला अध्याय में इसके बारे में वर्णन किया है। तो उस बेटे के बारे में लिखा है, तुम दाखरस और मदिरा कभी नहीं पिएगा। ये दाखरस और मदिरा कभी नहीं पिएगा। तो यीशु मसीह के लिए ये एक प्रत्येक काम के लिए नियुक्त किया हुआ व्यक्ति था। यीशु मसीह ने इसके विषय में यूहन्ना के बारे में बोला है, स्त्रियों से जन्म लेने वालों में से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं हुआ। यूहन्ना बढ़ता गया, आत्मा में बलवंत होता गया, और जब तक इस्राएल के सामने प्रकट नहीं हुआ तब तक वह रेगिस्तान में रहा। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बड़ा हो गया, वो कहाँ रहा? रेगिस्तान में रहा। रेगिस्तान वो जगह है, कोई हरियाली नहीं है, मिट्टी है, ऐसी एक जगह है, पानी नहीं है, अलग रहा। उसका खाना क्या था? टिड्डियां और जंगली शहद खाया करता था। मरकुस सुसमाचार पहला अध्याय में लिखा है। ऊंट के बालों के चमड़ की बेल्ट के साथ कपड़ा पहनते थे। वो अकेले एक उद्देश्य के लिए रहते थे। वो परमेश्वर के लिए अलग आया था, अलग करके जीवन बिताया। उसके उद्देश्य था लोगों को यीशु मसीह की ओर इशारा करना। यीशु मसीह के विषय में उसने कहा, ये देखो परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना का वस्त्र, आहार और जंगल में रहना, ये सब उसकी सेवकाई के लिए अलगाव का समर्थन करते हैं। यूहन्ना का जीवन संसार के लिए एक अलगाव का जीवन था। उसके अलावा वो न्याय के विषय में चेतावनी देने के लिए बहुत हियाव रखता था। एक वचन हम पढ़ेंगे, मरकुस सुसमाचार 6 अध्याय का 20वां पद। मरकुस 6 का 20। क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था और उससे बचाए रखता था, और उसकी बातें सुनकर बहुत घबराता था, पर आनंद से सुनता था। ये उस समय का हेरोद था। उस हेरोद यूहन्ना से डरता था, और इस हेरोद ने यूहन्ना को बंदीगृह में डलवा दिया। क्यों डलवा दिया? वो पवित्रता के विषय में चेतावनी देने की वजह से। यूहन्ना पवित्रता के विषय में चेतावनी देने में निडर था। निर्भयता के साथ वो अपना बात बताता था। तो यूहन्ना ने अपने जीवन को इस संसार से एक अलग करके अलगाव का जिंदगी जीकर दिखाया। प्रिय बहनों, हमें भी परमेश्वर इस संसार से अलग किया है। हम इस संसार के लिए नहीं है, हमारा नागरिकता स्वर्ग में है। परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाते हैं। इस संसार में हम देखी हुई वस्तुओं से नहीं, अनदेखी वस्तुओं को सदा बनी रहती है, उस पे और आसरा रखना है। तो इस यूहन्ना ने अपने जीवन में अलगाव का जीवन जीकर दिखाया। तो दूसरा व्यक्ति है नूह। आप सब जानते हैं नूह के विषय में उत्पत्ति के सुसमाचार 6 अध्याय में लिखा है। हम बाइबल की शुरुआत से हम देखते हैं एक निष्पाप युग होते हैं। जब आदम हव्वा ने पाप नहीं किया तब तक का युग को बोलते हैं निष्पाप युग। उसके बाद का युग था विवेक की व्यवस्था। परमेश्वर मनुष्य के अंधकरण में बातें करते थे। कोई सरकार नहीं था, कोई नियम नहीं था, लोगों के अंधकरण में परमेश्वर बातें करते थे। लेकिन उस समय लोग क्या करते थे? अपने अपने मन मर्जी का जीवन बिताते थे। उसके बीच में भी कुछ लोग धर्मी व्यक्ति थे। शेत, लामेक, मधुशले, हानोक, नूह वगैरह धर्मी व्यक्ति थे। लेकिन संसार बहुत दुष्टता से भरी हुई संसार था। उत्पत्ति 6 का 5 में लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। मनुष्य दुष्टता के दलदल में फंसते जा रहे थे। ऐसा एक समय था। यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वो मन में अधिक खेदित हुआ।
जब हम पाप में जीवन बिताते हैं, पाप करने में पसंद करते हैं, परमेश्वर मन में खेदित होता है, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर दुखित होता है। इफिसियों के पत्र में हम पढ़ते हैं। हाँ, तो इस नूह का पिता लामेक ने इस उम्मीद से उसका नाम नूह रखा, ये पुत्र हमें शांति देगा। हम समझ सकते हैं इस भ्रष्ट वातावरण में सही ढंग से जीना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन उत्पत्ति 6:9 में लिखा है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ जीवन बिताया। एक व्यक्ति के बारे में लिखा है, सभी संसार पूरा दुष्टता से भरी हुई है, तब एक परिवार, नूह और उसका पत्नी है, उसके 3 बेटे थे, उनका पत्नियां भी थी। तो नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। तो नूह परमेश्वर के साथ अकेला चलता है। देखो, संसार में कोई भी व्यक्ति उसको प्रोत्साहन देने के लिए नहीं है, परमेश्वर के साथ चलने के लिए नहीं है। एक अंधेरी दुनिया में एक सितारे की नाई नूह चमक रहा था। तो हम इसमें से समझ सकते हैं, परिस्थिति कितना भी विपरीत हो, सभी लोग दुष्टता में चलते हो लोग, लेकिन हमें अकेले भी परमेश्वर के साथ चल सकता है, एक पवित्र जीवन बिता सकता है। तो परमेश्वर हमें सहायता करेगा। और तीसरा व्यक्ति मैं बताना चाहूंगी, हानोक। ये नूह का परदादा है। उत्पत्ति 5:22 में हम पढ़ते हैं। इसके विषय में ऐसे लिखा है, मधुशलेह के जन्म के पश्चात हानोक 300 साल परमेश्वर के साथ साथ चला। यहाँ तक यहाँ परमेश्वर हानोक का समर्पण को हम देखते हैं, परमेश्वर के साथ साथ चलता है। इसके भी परिवार था, नूह का भी साथ परिवार था, और हानोक के भी एक परिवार था। तो उनके बेटे बेटियां उत्पन्न हुआ, ऐसे लिखा है। लेकिन हानोक ने भी परमेश्वर के साथ साथ चला था। हम समझ सकते हैं, हम कई बार सोचते हैं हम अकेले तो परमेश्वर के साथ चलने में आसान है, हम परिवार है तो परिवार को संभालना पड़ता है, बच्चों को देखना होता है, तो तभी हम परमेश्वर के साथ कैसे चले। तो नूह और हानोक का जीवन हमें प्रोत्साहन देते हैं, हम चल सकते हैं। एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलना चाहे तो चल सकते हैं। आमोस 3:3 में इस प्रकार पढ़ते हैं, यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे। एक व्यक्ति के साथ ज्यादा समय चलना है तो या रहना है तो उनके स्वभाव में एकता जरूरी है। तो आमोस बताते हैं, 2 व्यक्ति परस्पर सहमत नहीं हो तो एक साथ नहीं चल सकते। तो अगर एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलने की ठान लेता तो जो बातें परमेश्वर की इच्छा के विपरीत है उसको हमें त्यागना होगा, तभी परमेश्वर उससे प्रसन्न होगा। हानो के विषय में इब्रानियों के पत्र 11 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर उससे प्रसन्न हुआ करके वहां गवाही दिया है। अगर मैं और मेरा और आपका जीवन से परमेश्वर कोई गवाही देना है तो कैसे कैसे परमेश्वर गवाही देगा, इस बात को थोड़ा ध्यान करिए। तो हम देखते हैं तो परमेश्वर उसको उठा लिया, वो लोप हो गया, मृत्यु को नहीं देखा था। तो इस विषय में हम देखना है, दुष्टता भरी संसार में कि हानोक और नूह ने अपने परिवार के साथ एक पवित्रता में जीवन बिताया। अब्राहम को परमेश्वर ने बताया, मेरे उपस्थिति में सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। तो सिद्धता मतलब परिपूर्ण, तो परिपूर्णता की ओर बढ़ते जाए, सिद्ध होता जा। तो अब्राहम को परमेश्वर ने बताया और इसराइलियों से भी कहा था, मेरी उपस्थिति में चल। तो हमने पिछले बार देखा था, दाऊद परमेश्वर को अपने सम्मुख जानकर चलता था। परमेश्वर का उपस्थिति को जानकर चलना, ये हमें पवित्रता में आगे जीवन बिताने में सहायता करता है। उसके अलावा हम 2 नौजवानों के विषय में भी देखेंगे। चौथा है यूसुफ। अब सब जानते हैं यूसुफ के विषय में, याकूब का 11वां बेटा है यूसुफ। तो उत्पत्ति 39 अध्याय में इसके विषय में लिखा है, यूसुफ अपने घर से, परिवार से, अपने रिश्तेदारों से दूर एक जगह में है, मिस्र देश में। उस देश में पोतीफर के घर में वो लाया गया और पोतीफर का पत्नी उसके ऊपर आंख लगाई। उसके विषय में 39 अध्याय में, उत्पत्ति 39 अध्याय में लिखा है। उस अध्याय में बार बार हम एक पद को पढ़ते हैं, परमेश्वर उसके संग था।
परमेश्वर एक व्यक्ति का संग है तो वो कोई भी परिस्थिति में हो उसको जीतने के लिए परमेश्वर उसको सहायता करता है। तो परमेश्वर हमारे साथ रहना है, तो ये बात हमें समझना है। हर प्रलोभनों से लड़ने के लिए परमेश्वर उन्हें मदद करता है। वो भी नहीं, वह फलवंत होने के लिए भी परमेश्वर उन्हें मदद करता है। तो हम देखते हैं उस व्यक्ति के जीवन में उत्पत्ति का 39 अध्याय का 9 पद के आखिरी में लिखा है, जब उसका पत्नी ने बार बार इसको गलत काम करने के लिए प्रोत्साहन किया। उसका कहानी को आप सब लोग जानते होंगे। तो एक पोतीफर की पत्नी ने, यूसुफ एक नौजवान है, उसको गलत काम करने के लिए बार बार प्रोत्साहन किया। तो उसने क्या बताया, मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। यूसुफ एक भला और नेक व्यक्ति था। पोतीफर ने उससे पूरा भरोसा किया था। यूसुफ के जीवन से हम क्या पढ़ते हैं, वो अपने सिद्धांतों में अड़ंग रहा था। तो परमेश्वर उसको थोड़े समय बाद ऊंचे पद में लेके गया था। इसके जीवन से हम कुछ बातों को समझ सकते हैं। पर इस परमेश्वर के अनुग्रह से इस परीक्षा में विजय पाने के लिए वो समर्थ हुआ। वो 3 बात को जानता था। सबसे पहला है, वो जानता था कि ये परीक्षा कौन करता है। यूसुफ जानता था ये परीक्षा कौन करता है। कौन करता है? शैतान करता है। हमारे जीवन में कोई परीक्षा आते हैं तब हमें समझना है ये परीक्षा हमारे जीवन में कौन लेके आता है। इस बात को हमें समझने के लिए बुद्धि चाहिए। और दूसरी बात है, वो जानता था कि ये कौन सा पाप है। पाप को पाप कहकर पुकारने में वो सक्षम हो गया। मतलब कई लोग जब पाप करते हैं उसको पाप कर कहकर नहीं पुकारते, उसको बोलते हैं ये ऐसे एक निर्बलता है, मेरे जीवन में ऐसे एक कमी हो गया, ऐसे बोलते हैं। ये कमी नहीं है, ये पाप है। कोई भी गलत काम करने में पाप है तो उसको पाप कहकर पुकारने के लिए वो सक्षम हो गया था। यूसुफ बोलते हैं ऐसे एक पाप कर अपराध करके मैं परमेश्वर के साथ विरोधी क्यों बनूं। तो पाप को पाप कहकर पुकारने में वो सक्षम हुआ। और तीसरी बात है, वो जानता था कि पाप किसके विरुद्ध होता है, वो परमेश्वर के विरुद्ध होता है। हमारा जीवन हम बड़े ध्यान पूर्वक चलाना चाहिए। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। यूसुफ का जीवन से हम समझ सकते हैं विषम परिस्थितियों में भी हम निर्मल रह सकते हैं, पवित्रता को बनाए रख सकते हैं, परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता में जीवन बिता सकते हैं। सही समय पर परमेश्वर हमें आदर करेगा। पहला शमूएल में हम पढ़ते हैं, जो मेरा आदर करने वाले लोगों को परमेश्वर सही समय पर आदर करेंगे। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। 5वां व्यक्ति है दानियल। दानियल की किताब हम सब जानते हैं। नबूकदनेस्सर राजा बाबुल देश का नबूकदनेस्सर राजा इस्राएली लोगों को छड़ाई करके वहां से कुछ यहूदी लोगों को बंदुआई में लेके आया। उनमें से 3-4 लड़के थे, नौजवान थे। उसमें से एक था दानियल। उस दानियल के जीवन में हम देखते हैं इस चारों के बारे में लिखा है, वो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राजमंदिर में हाजिर रहने के योग्य थे। उनको राजा ने सोचा इस निपुण लोगों को इस राज्य के लिए उपयोग करेंगे, इनका पूरा उपयोग करेंगे, इसलिए इनको 3 साल का ट्रेनिंग देंगे, तालीम में रखेंगे। तो इन तालीम के दौरान ये लोग अशुद्ध हो सकता था। इनको कसदियों का अस्त्र शस्त्र भाषा सब सीखना था। उनका उधर के सब बातों को इनको सीखना होता था। तो वो सीखने के लिए ये तैयार हो गया और इन चारों का नाम बदल दिया, उनके देवी देवताओं के नाम के साथ जुड़ा हुआ नाम रख दिया। तो ये सभी बातों में ये दानियल कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि उनमें कोई अपवित्रता उन्होंने देखा नहीं। लेकिन खाने के विषय में जब बताया तब इन्होंने अपने आप निर्णय लिया और बोल भी पड़ा। तो हमारे जीवन में हम अपवित्रता का स्थान हमारे जीवन में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो इन्होंने बोला है, दानियल की किताब 1 अध्याय का 8वां पद को ये पढ़िए। मैं बहुत पसंद करने वाला एक आयत हूँ वो।
परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पानी का दखमधु पीकर अपवित्र न होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। हाँ, ये वचन हम सभी याद करने वाला वचन है। दानिएल ने अपने मन में ठान लिया कि मैं राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपने आप को अपवित्र ना करे। तो अपने मन में उसने ठान लिया। बाकी सभी बातों में उसने कुछ भी नहीं बोला। जब खाने के विषय में आया, राजा का भोजन, उस बाबिलोन देश का सबसे बढ़िया खाना उनको मिल रहे थे, लेकिन खाने के विषय में इस्राएली लोगों को परमेश्वर का कई आज्ञाएं थी। तो इस बात को दानिएल जानता था। तो उनके बारे में लिखा है, तुम कोई घिनौनी वस्तु नहीं खाना, मूर्ति को चढ़ाए हुआ भोजन नहीं खाना, शुद्ध और अशुद्ध जानवर, इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने दिया हुआ नियम था। अशुद्ध जानवर और पक्षी के बारे में भी बताया है। और पागुर करने वाले या फटे खुरवाले, इनमें से कुछ नहीं खाने वाले होते हैं। और मांस मांस को लहू समेत नहीं खाना। ऐसे नियम इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने दिया था। तो ये दानियल समझता था, अभी ये अलग देश है, इन लोगों का खाना कैसे होगा, सब कुछ मिला हुआ खाना होगा। हमारा रीति बहुत अलग है। तो अलगाव का जीवन जीने के लिए दाऊद नहीं, दानियल अपने मन में ठान लिया। और उसने ठान के चुप नहीं बैठा, जहां बोलना था वहां बोल दिया। तो बोल दिया, खोजे के प्रधान से उसने बोल दिया, और खोजे के प्रधान ने वो बात मान भी लिया। जहां हमें बोलना चाहिए वहां बोलना चाहिए, हमें निडर रहना चाहिए। जैसे यूहन्ना ने अपवित्रता के विषय में बोल दिया, तो चाहे सिर काटना पड़े फिर भी वहां बोल पड़ा। तो हमें हमारा हमारा खुद के जीवन में हमें बहुत ध्यान पूर्वक जीना है। हमें अपवित्रता कहीं से भी नहीं आना चाहिए। ये नौजवान परमेश्वर का भय मानना उत्तम समझा राजा की बातों से। परमेश्वर इस बात को हम देखते हैं कि राजा इनको कुछ भी कर सकता था, लेकिन इन्होंने निडर होकर ये बात बताया और खोजे के प्रधानों ने स्वीकार कर दिया। परमेश्वर उनके बीच में कार्य किया, तभी ऐसे हुआ। हम में से कई लोगों को ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो काफी हद तक दानियल के समान है। शायद आप ऐसे वातावरण में रहते हैं या काम करते हैं जहां आप मूर्ति पूजा या पाप पूर्ण प्रथाओं का अनुरूप होने में अत्यधिक दबाव होता है। यदि आप अनुरूप नहीं हो तो आपको दंडित किया जा सकता है, बहिष्कृत किया जा सकता है, या पदोन्नति हो सकता है। ऐसी अवस्था कई नौकरी करने वालों के जीवन में आ सकते हैं। पदोन्नति नहीं मिल सकते हैं। ऐसी अवस्था में आप लोग क्या करेंगे? इस अधर्मी दुनिया में समझौता न करने वाले जीवन जीने के लिए कई सबक है जिन्हें हमें काबू करना चाहिए। उसमें पहला है, हमें समझना है पदोन्नति और एहसान परमेश्वर की ओर से आते हैं। इस बात को हमें समझना है। दानियल को मालूम था ये सब परमेश्वर की ओर से आते हैं। दानियल और अपने दोस्तों ने बाबिलोन के उच्च श्रेणी तक पहुंचने के लिए कोई साजिश और योजना नहीं बनाया। हम दानियल के पुस्तक पूरा हम पढ़ेगा तो हमें पता चलता है, नेबुकदनेस्सर राजा, उसके बाद बेलशस्सर राजा, उसके बाद दारा आता है, खुसरू राजा आता है। ये चारों राजाओं के समय सुख चैन से दानियल जीवन बिताया। इनको एक उच्च पद मिल गया था। उन्होंने कोई साजिश नहीं बनाया, अपने जीवन को उन्नति प्राप्त करने के लिए कोई भी कुछ भी नहीं किया। परमेश्वर ने उनको उच्च स्थान में लेके आया था। और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के अधीन रहे। इस बात को भी वे लोग समझे थे। तो इधर ये बात क्या था? खाने पीने के विषय में था। हम सभी जानते हैं खाने पीने की चीजें बुनियादी जरूरतें हैं, जिनकी जरूरत हम सभी को जीने के लिए होती है। शैतान अक्सर लोगों से समझौता करने के लिए खाने पीने की चीजों का इस्तेमाल किया है। हम देखते हैं अदन वाटिका में हवा के पास क्या लेके आया था? इस खाने के विषय में इसको मोह करके लेके आया था। उसके अलावा इसराइली लोग जब रेगिस्तान में चलते थे उस वक्त भी ये खाने पीने का मुद्दा आया था। उनको याद आता था जो मिस्र में हमने वो खाना खाया था, हमने तो बहुत अच्छा खाना खाया था,
ऐसे ऐसे उनको कुड़कुड़ाया था, ये खाने पीने के विषय में उनका जीवन में आया था। उसके अलावा हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं। यीशु मसीह 40 दिन का उपवास रखने के बाद शैतान भी इस बात का परीक्षा लिया था। इसलिए हमें भी इस बात का ध्यान रखना है। परीक्षा, हम खाने पीने के विषय में भी हमें परीक्षा आ सकता है, तो हमें विजय प्राप्त होना है। तीसरी बात है, परमेश्वर का वचन से दृढ़ विश्वास विकसित करना है। इस बात को भी हमें समझना है। दुनिया से समझौता करने के बजाय हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जी सकते हैं। एक अलगाव का जिंदगी हम जी सकते हैं। इन नौजवान क्या है, चारों घर के दूर था। घर के दूर रहने वाले कई बार सोचते हैं हमारा माँ बाप नहीं जानेंगे, हमारे रिश्तेदार कोई भी नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हम परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर का पवित्रता की ओर बढ़ते वक्त परमेश्वर हमें उच्च स्थान में लेकर जाएंगे, परमेश्वर हमें आदर करेंगे। हमने देखा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कैसे अलगाव का जिंदगी जिया। नूह के विषय में हमने देखा, नूह इस दुष्टता भरी संसार में, एक पूरा संसार अंधकार में था, उस वक्त नूह अकेला एक चमकने वाला तारे की तरह जीवन बिताया। हानो के विषय में हमने देखा, उनके भी बेटे बेटियां थी और परिवार के साथ, नूह भी परिवार के साथ एक अलगाव का जिंदगी या पवित्रता का जिंदगी परमेश्वर के साथ साथ चलता था। उसके अलावा हमने दो नौजवानों के विषय में देखा, यूसुफ और दानियल। ये भी अपने घर से दूर था, फिर भी इन्होंने भी एक पवित्र जिंदगी जिया। इसलिए हम समझ सकते हैं हम पवित्र जीवन इस संसार में जरूर जीवन बिता सकते हैं। अभी हम देखेंगे पवित्रता का अनिवार्यता क्या है, पवित्रता क्यों जरूरी है। हम बोलते हैं पवित्रता हमारे जीवन में चाहिए, परमेश्वर कहते हैं पवित्रता चाहिए। पवित्रता क्यों जरूरी है? सबसे पहला उसका पॉइंट है, परमेश्वर की पवित्रता हमें पवित्र जीवन की मांग करते हैं। हमारा पिता पवित्र है, इसलिए हमने पढ़ा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर हमारा पिता है, उसका पवित्रता हमसे आग्रह करता है या मांग करता है, तुम भी पवित्र बनो। तो हमारा जीवन शैली हमारे विश्वासों से पेश होना चाहिए। हम इस दुनिया में रहते वक्त हम बोलते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं, हमारा परमेश्वर सच्चा है, जीवित है, एक न्याय करने वाला परमेश्वर है, ये सब हम बोलते हैं। तो उसके अनुसार हमें जीवन बिताने के लिए भी आना चाहिए। हम बहुत ध्यान पूर्वक हमारा जीवन होना चाहिए। इस संसार में जीवन बिताते वक्त हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हम लेडीज को झूठ बोलने का चुनौती आते हैं, चोरी करने का चुनौती आते हैं, और धोखा देने का, जब कभी दूध में पानी डालने का, जो दूध का काम करने वाले होते हैं तो ऐसे धोखा करने का होते हैं, और अभद्र भाषा बोलने का, गलत बातें बोलने का, जब गुस्सा आते तो कुछ भी बोलने का, ऐसे चुनौतियां हमारे जीवन में आते हैं। और गलत बातों को देखने वाला वीडियोस देखना, उसको साझा करना, और गर्भपात, लेडीज का दूसरी एक बात है गर्भपात करना, ये भी हमारा एक चुनौती है। इन बातों में हम बहुत सावधान पूर्वक जीवन बिताना है, क्योंकि हम संसार में रहते हैं। मेरी अनुभव से बताना है तो मेरा पहला बेटा है, उसके 4 साल बाद मेरे एक बेटी है, उसके तुरंत बाद मैं कंसीव हुआ, तो अगला बेटी होने वाली होगी। तो हमारे पड़ोसी बोलते थे एक बेटा और एक बेटी बहुत है ना, तो एक बेटा और बेटी बहुत है और नहीं चाहिए, इसका मतलब आप अबॉर्शन करवाओ, मतलब सफाई कर दो, इसका मतलब ये है। खाना मैंने देना है, उनको संभालना मैंने है, फिर दूसरे लोग बोलते हैं मुझे इसको सफाई कर दो। तो ऐसे एक दुनिया में हम रहते हैं। तो मैंने एक बार भी ऐसे बात नहीं सोचा, लेकिन जब विश्वास में नहीं, कम विश्वास में है, इस बात को अच्छी तरह नहीं समझने वाले लोग हैं तो जल्दी जल्दी अबॉर्शन कर देते हैं, क्योंकि संभालना मुश्किल है, खर्चा बहुत है, ऐसे ऐसे सोच। लेकिन इस बात को हमें समझना है, जो परमेश्वर हमें एक बच्चा देते, 4 बच्चे दे, 5 दे, तो परमेश्वर उनका इंतजाम करेगा। ऐसे गलत काम हम कभी नहीं करना, ये परमेश्वर का अपवित्रता का कारण हो जाता है। कई लोग बच्चे बड़े होने के बाद फिर प्रेग्नेंट होया तो भी चुपचाप जाके अबॉर्शन करते हैं। सब बातें हमें ध्यान में रखना है। परमेश्वर का पवित्रता के विरुद्ध हमारे जीवन में कोई भी काम नहीं होने देना। हाँ, तुम
दूसरा कुरिन्थियों 4:2 में पौलुस कहता है, हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया। हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया। वो पुराने स्वभाव में था, अभी हमने ऐसे काम नहीं करेंगे। यशायाह 5:20 पढ़ना। हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं, जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराते और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। हाँ देखो, अंधियारे को उजियाला बोलते हैं, गलत बातों को सच बोलने वाला इधर लोग हमारे चारों तरफ बैठे हैं, उनके लिए हाय। तो उनके बीच में हम रहते हैं, उनके साथ बातें करते हैं, तो वो ऐसे सोल्यूशन हमें देते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, हमारा परमेश्वर का पवित्रता के विरुद्ध होने वाले कोई भी काम हमें नहीं करना चाहिए। तो परमेश्वर का आशीष का कम होना का संभावना है। पहला कुरिन्थियों 3:16 में ऐसे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यहाँ पौलुस विश्वासियों को बताता है, तुम परमेश्वर का मंदिर हो। ये पूरा कलीसिया को पौलुस बताता है, तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करते हो। तो तुम्हें जानना चाहिए तुम एक कैसे जीवन बिताते हैं। हम देखा था पुराना नियम में परमेश्वर का उपस्थिति कहाँ होया करता था, पवित्र स्थान में होया करता था, परमेश्वर का मंदिर में, एक मिलाप वाला तंबू में, अति पवित्र स्थान में परमेश्वर का उपस्थिति होया करता था। उसके बाद सुलेमान ने मंदिर बनाया था, वहां भी पवित्र अति पवित्र स्थान था, वहां परमेश्वर का उपस्थिति होता था। अभी नया नियम में आया तो बोलते हैं, कलीसिया को बोलते हैं, परमेश्वर का मंदिर तुम हो। तुम हर एक विश्वासी, मंदिर मतलब ईंट का इमारत नहीं है, हम एक एक व्यक्ति है। तो एक एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का आत्मा है, पूरा कलीसिया के अंदर है, और हम हर एक के अंदर भी इस पवित्र आत्मा वास करते हैं। तो हमें हम निर्मलता के साथ जीवन बिताना है। यीशु मसीह संसार में था तो हम देखते हैं मंदिर में जाकर मंदिर को साफ किया था, अशुद्धता को दूर किया था। इस पहला कुरिन्थियों 6:19 पद में हम पढ़ते हैं, वहां भी ये बात लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। यहाँ पौलुस विश्वासियों को बताता है, विश्वासी लोगों के जीवन में अनैतिकता था, गलत पाप इन लोगों के जीवन में था। तो पौलुस उनको बताता है, तुम्हारे अंदर तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम्हारे शरीर में पवित्र आत्मा वास करते हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा। पवित्रता से हमें जीवन बिताना है। क्यों जीवन बिताना है? लिखा है, क्योंकि तुम दाम लेकर मोल लिए गए हो, हमें खरीदा हुआ है, हम हमारा नहीं है। उसके नीचे के वचन में लिखा है, तो इसलिए बोलते हैं, तो तुम्हारा शरीर, तो वो लोगों के जीवन में उनको ऐसे धारणा था, तो हम शरीर में कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि संसार में इस शरीर सड़ने वाले हैं, मरने के बाद इस शरीर में कुछ भी नहीं होता। इस शरीर हमारे संसार में सुख विलास के लिए, भोग विलास के लिए है। ऐसे एक विचार, गलत धारणाएं इस कुरिन्थियों के विश्वासियों का जीवन में था। तो इसलिए उस विश्वासियों को पौलुस बताता है, तुम्हारा शरीर तुम्हें मोल लिया हुआ है, तुम्हारा शरीर में परमेश्वर का आत्मा वास करते हैं। तुम्हें कैसे मोल लिया है? तुम्हें नाशवान चांदी और सोने से नहीं, लेकिन परमेश्वर का बहुमूल्य लहू से हमें खरीदा है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। हमारे इच्छा के अनुसार हमारा जीवन हम व्यतीत नहीं कर सकते, हमें मोल लिया गया है। तो अगर हम अपना पड़ोसी का कार उधार में लेते हैं, हमें कहीं जाने के लिए हम उधार लेते हैं, हम कैसे कितना सावधानी के साथ उस कार को हम इस्तेमाल करेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा भी खरोच भी ना आ जाए, हम इसका ध्यान करते हैं। ऐसा है तो सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले के रूप में परमेश्वर हमें खरीदा है। तो हमें कितना सूक्ष्मता से, कितना ध्यान पूर्वक हमारा जीवन जीना चाहिए। पहला एफिसियों की पत्री पहला अध्याय का 14 वचन में हम पढ़ते हैं, जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तब परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मोहर हमें मिलती है, तो हम परमेश्वर के हो जाते हैं।
उस छाप लगने से हम परमेश्वर के हो जाते हैं। इसलिए हम पवित्र आत्मा का मंदिर है, अपने शरीर को पवित्रता से रखना चाहिए। दूसरी बात है, पवित्रता की अनिवार्यता का दूसरा कारण है, ये प्रार्थना में हमें विश्वास दिलाती है। हम प्रार्थना करते हैं, जब अपवित्रता जीवन हमारे जीवन में है तो हम पवित्र प्रार्थना कैसे करते हैं? पहला यूहन्ना 3:21 में इस प्रकार पढ़ते हैं, हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। यदि हमारा हृदय शुद्ध है, हम कोई गुप्त पाप नहीं करते और पवित्र जीवन बिताते हैं, तो हमें हमेशा परमेश्वर के सम्मुख जाने की हियाव होता है। यीशु मसीह हमारा नमूना है। यीशु मसीह ने कहा है, यूहन्ना 11 में लिखा है, मैं जानता हूं कि सदा तू मेरी सुनता है। हाँ, लाजर के खबर में यीशु मसीह खड़ा है, पिता से प्रार्थना करता है, मैं जानता हूं कि तू सदा मेरी सुनता है। क्यों सुनता है? यीशु मसीह वही किया पिता को भाता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताया, तभी यीशु मसीह का प्रार्थना उसी वक्त परमेश्वर सुनता था। भजन संहिता 66:18 में लिखा है, दाऊद बताता है, यदि मैं अपने मन में अनर्थ की बात सोचता तो परमेश्वर नहीं सुनता। यदि मैं अपने मन में अनर्थ की बात सोचता, हम हमारा मन में गुनाह रखा है, दूसरों के प्रति घोट रखा है, गलत बातों से भरा हुआ है, फिर हम परमेश्वर के सामने जाकर बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी सुनेगा? नहीं सुनेगा। तो इधर लिखा है तो परमेश्वर ने सुना है। उधर दाऊद बताता है, परमेश्वर ने सुना है, क्योंकि उसके दिल बहुत साफ था। दाऊद के बारे में हम पढ़ेगा तो हम पता चलता है, परमेश्वर दाऊद के बारे में बताया है, मेरा दिल की इच्छा के अनुसार वाला एक व्यक्ति, ऐसे दाऊद के बारे में लिखा है। क्योंकि वो जब भी गुनाह करते, कोई भी छोटा सा गलत काम करते तो जल्दी पछतावा आता है। शाऊल दाऊद के पीछे पड़ता था। एक बार शाऊल का कपड़े का कोना थोड़ा सा दाऊद ने काटा तो बहुत पछताया। तो उसके दिल में बिल्कुल खोट नहीं, पूरा मन हमेशा साफ रखता था। ये तो ठीक है, उसने एक बार गलत किया, वो पछताया भी था, उसका दंड भी भोगा। उसके अलावा उसके मन का हम पढ़ेगा तो मन हमेशा साफ रखता था। इसलिए उस 66 भजन संहिता में लिखा है, परमेश्वर ने मेरी सुन लिया। अगर मेरा मन में अनर्थ की बात मैं रखा होता तो परमेश्वर मेरा नहीं सुनता था। और 19 भजन संहिता के लास्ट में भी लिखा है, मेरा हृदय का विचार और मेरे मन की बात हमारे आपके सामने ग्रहण योग्य हो। हमारे अभी मन को साफ सुथरा रखकर परमेश्वर के सामने जाने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। अगर हम साफ सुथरा रखेंगे तो हम हमारा परमेश्वर सुनता है, हमें हियाव मिलता है। ऐसे हमारा वचन से हम सीख सकते हैं। तो अपवित्रता के साथ हम प्रार्थना नहीं कर सकते। तीसरी बात है, ये परमेश्वर की इच्छा है। पहला थिस्सलुनीके 4:3 में लिखा है, ये परमेश्वर का इच्छा है। थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों के बारे में हम सीखेगा तो एक आदर्श कलीसिया है। थिस्सलुनीकियों का कलीसिया एक आदर्श कलीसिया है। पहला चैप्टर में पौलुस उनको याद दिलाता है, वे कैसे मूर्तों से फेर कर परमेश्वर की ओर आए हैं। पहले मूर्ति पूजा करने वाले थे, मूर्तों से फेर कर परमेश्वर की ओर आए हैं। और थिस्सलुनीके 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं, पौलुस ने बताता है प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। तो उससे पहले उनको बोलते हैं, तुम पवित्र बने रहो। तो ये हम परमेश्वर का इच्छा है। वहां भी अनैतिकता के विषय में भी बोलते हैं, हम पवित्रता में सिद्ध होते जाना, उसमें बढ़ते जाना है। पर प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, हमें न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना है, हमें हमारा लेखा देना है। इसलिए पवित्रता में बढ़ते जाना, इस बात को थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों को पौलुस बताता है, ये परमेश्वर का इच्छा है। चौथा बात हम देखते हैं, सजा से मुक्त रहने के लिए पवित्र जीवन जीना है। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय का 17 से हम सब जानते हैं उस विषय को, प्रभु भोज के विषय में है। तो वहाँ पौलुस प्रभु भोज के विषय में बोलते हैं, सजा से मुक्त रहने के लिए। तो इस प्रभु भोज का आरंभ प्रभु यीशु मसीह ने फसह के आखिरी फसह के बाद किया। यहाँ व्यवस्था का युग का अंत और अनुग्रह के युग का आरंभ हुआ है।
प्रभु बोझ यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करके बपतिस्मा लेकर अलगाव का जिंदगी जीने वाले लोग ही ले सकते हैं। लेकिन हर संडे लेने की वजह से हम कई लोग इसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं हैं, लेते हैं। अगर लेते नहीं है तो लोग क्या सोचेंगे, ये भी सोच के लेते हैं, लेकिन वो हमारा जीवन में दंड लाने वाली बात है। इस अध्याय में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 5 में लिखा है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो। खमीर एक अशुद्धता को दर्शाते हैं। और पहला कुरिन्थियों 5:11 में लिखा, विश्वासियों को कहता है, मेरा कहना यह है, यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियकड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना। देखो, विश्वासी लोगों में भी ये सब करने वाले लोग हैं, तो इसलिए बोलते हैं हम गंभीरता के साथ इस वचन को समझना है। तो इस 11 अध्याय में लिखा है, तुम दंड पाएगा। तो अयोग्यता से इस प्रभु भोज में शामिल लेने वाले दंड पाएगा। तो हमारे जीवन में पवित्रता को हमें बनाए रखना है, नहीं तो हमें दंड पाएंगे। अगर हम अपने आप को जांचते हैं तो दंड नहीं पाते हैं। और 5वां कारण है, पवित्रता का अनिवार्यता का 5वां कारण है, यीशु मसीह के अनुरूप होना है। पहला यूहन्ना 3:2 और 3 में लिखा है, हे प्रियो, सब अब हम परमेश्वर की संतान है और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, क्योंकि उसको हम वैसा देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई ये आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। यीशु मसीह संसार में कैसे पवित्र जीवन जिया, उसी की तरह हमें भी पवित्र जीवन जीना है, परमेश्वर के अनुरूप होते जाना है। और लास्ट पॉइंट ये है, परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जाना। इस्तेमाल किए जाने के लिए हमें पवित्र जीवन जरूरी है। पौलुस, पत्रोस, ये सब परमेश्वर के हाथों में बहुत ही इस्तेमाल किए हुए लोग हैं। वो अपना जीवन में पवित्रता को बनाए रखते थे। तो हम संसार में भी हम देखते हैं, प्रचार करने के लिए लोग हैं, प्रचार तो कोई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक पवित्र जिंदगी जीने वाले इनमें कम होगा, इसलिए उसका एक प्रभाव नहीं होता। जब एक प्रभावशाली जीवन लोगों में दिखाई देना है तो पवित्रता से जीवन बिताने वाले लोगों का ही प्रचार हम सुनेंगे, तो जीवन में बदलाव आते हैं। आजकल वो कम मिलता है। मैं बिली ग्राहम के बारे में सुना है, 2-3 साल पहले उसका मौत हो गया था। वो उसका प्रचार में हजारों लोग उद्धार पाते थे, उसका इतना प्रभावशाली प्रचार होता था। तो हम ध्यान रखना है, अगर परमेश्वर के हाथों में इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल होना है, तो हमें पवित्रता का जीवन जीना है। तो हम हमारे पड़ोसियों को, हमारे जीवन के आसपास लोगों के लिए आशीष का कारण हो जाएंगे। हम एक पवित्र जीवन जिएगा तो हम जब वचन बताएंगे तो लोग विश्वास करेंगे। हमारे जीवन के जरिए लोगों में बदलाव आने लग जाते हैं। इसलिए परमेश्वर के हाथों से इस्तेमाल किया जाने के लिए एक पवित्र जीवन जरूरी है। हमने देखा है पवित्र जीवन हमारे जीवन में जरूरी है या अनिवार्य है। उसके लिए हमने कुछ पॉइंटों को देखा था। परमेश्वर की पवित्रता हमारे पवित्र जीवन का एक मांग करता है। और दूसरा है पवित्रता की प्रार्थना हमें विश्वास योग्यता, प्रार्थना में हमें विश्वास दिलाता है। और तीसरा पॉइंट है ये परमेश्वर की इच्छा है। और चौथा है सजा से मुक्त रहने के लिए पवित्र जीवन जरूरी है। 5वां पॉइंट है यीशु मसीह के अनुरूप होना है। 6वां पॉइंट है परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए। परमेश्वर हमें सहायता करे। इस वचनों को सुनने के लिए धन्यवाद करती हूँ। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आए होंगे। हम सब परमेश्वर के पवित्रता में आने वाले दिनों में बढ़ते जाएंगे। और वचन जब पढ़ते हैं तब हम देखना है पवित्रता के विषय में पूरा बाइबल में लिखा है, शुरू से लेकर अंत तक लिखा है। हमें पवित्र लोग कहा गया है, उसके अनुरूप हमें जीना है। हम लेडीज लोग हैं, हमारे जीवन में अपवित्रता कई बार आ सकता है, लेकिन सूक्ष्मता के साथ हमें हर रोज जीवन बिताना है। हमारा मुंह का बोली और हमारा हृदय का विचार सब परमेश्वर के ग्रहण योग्य होने के लिए प्रभु हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की स्तुति हो।